डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 11 संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दिया है, वर्ष 1915 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक अहम वर्ष था। लगभग 20 वर्ष के बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। यहाँ उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति देखी। उनके साथ गोरों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें दबाया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जातीय भेदभाव देख चुके थे। जब महात्मा गांधी ने एक यूरोपीय यात्री को जगह देने के लिए प्रथम श्रेणी से निकलने से मना कर दिया, तब उन्हें रेल से नीचे उतार दिया गया। इस अन्याय को प्रत्यक्ष देखने के बाद गांधी जी ने समाज में अपने लोगों के स्तर के विषय में प्रश्न करने शुरू कर दिए। उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसका अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना। यह अहिंसा के द्वारा विरोध करने की एक विधि थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष में अपार सफलता प्राप्त की। जब वे भारत वापस लौटे तो दक्षिण अफ्रीका के उनके अनुभवों ने उनकी बहुत सहायता की। भारत आने के बाद गांधी जी ने देश का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि भारत में अधिकांश लोग गरीब हैं तथा अंग्रेज सरकार द्वारा दबाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि भारतीय लोगों ने अनेक सामाजिक कुरीतियां अपनाई हुई हैं। यहाँ जात प्रथा के कारण असमानता फैली हुई थी। उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के लोग। वे स्त्रियों का पिछड़ापन, किसानों की गरीबी तथा कारखानों में मजदूरों की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी ने लोगों को एकजुट करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने असमानता के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। उन्होंने स्वयं एक हरिजन लड़की को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अनेक अधिनियम तथा कानून बनाए, जो कि मानवों के मूल अधिकारों के प्रति निर्दयता तथा हिंसा से परिपूर्ण थे। जिनमें से एक अधिनियम सन 1919 का रोलेट अधिनियम था। इस अधिनियम के अनुसार किसी को भी बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तार किया जा सकता था। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। बहुत से लोगों को बिना न्यायालय ले जाए ही जेल भेज दिया गया। सभी महत्वपूर्ण शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गईं, जो भारतीय लोगों के प्रति
उत्तरदायी नहीं था। लोगों का विचार था कि विश्व युद्ध के बाद ये कानून हटा दिए जाएंगे। लोगों ने अपने विचार प्रदर्शन, हड़ताल तथा जनसमूह को एकत्र करके प्रकट किए। गांधी जी ने लोगों से ऐसे अनुचित कानूनों का विरोध करने को कहा। पूरे देश में प्रदर्शन तथा धरने किए गए। उनके नेतृत्व में लगभग पूरा देश सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया। अब देखिए जलियांवाला बाग कांड। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में लगभग 20,000 पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे एकत्र हुए। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को तोड़ने का निर्णय लिया। वह लोगों को एक सबक भी सिखाना चाहता था। वहाँ बाग में प्रवेश के लिए तथा बाहर निकलने के लिए एक ही सकरा रास्ता था। इस सकरे रास्ते का दरवाज़ा बंद करने के बाद अंग्रेजी फौज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों के पास बाग से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः हजारों पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रूरतापूर्वक मार दिए गए। यह मासूम लोगों की हत्या की सोची समझी योजना थी। जलियांवाला बाग घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के अनुसार लोगों से अंग्रेजों को सहयोग न करने को कहा गया। भारतीयों ने अपने सरकारी पद त्याग दिए, कर अदा करने से मना कर दिया तथा न्यायालय के कानूनों का बहिष्कार कर दिया। बच्चों ने सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में जाना बंद कर दिया और भारतीय स्कूलों तथा कॉलेजों में भर्ती हो गए। सन 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यह निर्णय लिया गया कि तुर्की को विजय शक्तियों के में बांट दिया जाएगा इस निर्णय ने भारतीय मुस्लिमों को खिन्न कर दिया, क्योंकि तुर्की का सुल्तान विश्व भर के मुस्लिमों का धार्मिक मुखिया था। शौकत अली, मोहम्मद अली तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम इस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, किंतु जब सन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में लोगों ने हिंसा की तो गांधी जी बुरी तरह व्यथित हुए। क्रोधित देशवासियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाही मारे गए। गांधी जी ने तुरंत अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, जिससे लोग बहुत नाखुश हुए। असहयोग आंदोलन में
भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास तथा सी राजगोपालाचारी। युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के उपहार थे। अंग्रेज सरकार ने सन 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अपराधी माना गया तथा उन्हें कठोर दंड देने के लिए कहा गया। उन्हें अपराधी मानकर उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास में सजा सुनाई गई तथा पुणे की केंद्रीय जेल यरवदा भेज दिया गया, किंतु उन्हें बिना शर्त उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में रिहा कर दिया गया। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।